Hello, this is Irena. I welcome all my viewers to Irena Institute Education. And in this video, I am going to continue with the direct and indirect speech with the interrogative sentences. Right? इस वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप सबको मेरे चैनल में, इनफैक्ट आपके चैनल में वेलकम करते हुए मैं ये वीडियो ज्यादा बात करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ. पिछली वीडियो में मैं बता दूं फिर भी कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ रूल्स, एसर्टिव सेंटेंस कितने तरीके होते हैं, एसर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, बहुत तरह के होते हैं ना. तो उसमें एसर्टिव सेंटेंस जिसमें हाँ या ना वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो मैं रूल्स भी बता चुकी हूँ और उनके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल्स भी दे चुकी हूँ वन बाय वन, दो वीडियोस में. ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स. ज्यादा नहीं है, बिल्कुल दो चार है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 4-5 चीजें हैं जो आप लोगों को जस्ट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, नथिंग एल्स. ठीक है, आप लोगों को ये 4-5 चीजें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो. रूल्स बता दूंगी और रूल्स के बाद फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे. ठीक है, अच्छा. So changes of interrogative sentences. Interrogative sentences, I hope you all know. Interrogative sentences जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये जो पूछने वाली चीजें हैं, जिसमें हम पूछते हैं, जिसमें हम सवाल करते हैं, ठीक है, वो सेंटेंसेस इसमें शामिल होते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो जिसमें येस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, येस जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है, रिप्लाई हो जाता है. और सेकंड टाइप डब्ल्यूएच टाइप या डबल इंट्रोगेटिव जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, लाइक दिस. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेट या सेट टू दिया है तो इनडायरेक्ट में हम उसको करेंगे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस. नेचर ऑफ द सेंटेंस बने सेंटेंस को पढ़ के हमें समझना होगा कि वो पूछ रहा है या तहकीकात कर रहा है. मतलब जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो या ये गाड़ी किधर को जाती है, तो इस तरह की चीजें इंक्वायर हो जाता है. और ऐसे तुम्हारा नाम क्या है, तो या तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये कॉमन चीज है, इसमें आ जाएगा आस्क्ड. ठीक है, और व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया, तो ही डिमांडेड, उसने मांग की, इस बात को उसके सामने रखा, तो डिमांडेड, उसने ये इस बात का जवाब मांगा कि इसने ये काम क्यों किया, तो डिमांडेड. तो जिस तरह से नेचर होगा सेंटेंस का उस हिसाब से हम लोग आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड लिख सकते हैं एज पर नेचर ऑफ सेंटेंस. मतलब जैसे सेंटेंस का भाव जैसा होगा, जिसे कहते हैं ना सेंटेंस का भाव कैसा हो गया. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट रूल. ठीक है, सेकंड रूल इज if the sentence starts with helping verb yes no type, then if या whether is used as a joining clause instead of that. इसमें तो हम लोग अगर said to ये said दिया है, said to दिया है तो asked हम लोग कर लेते हैं. लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा. इन्वर्टेड कॉमास हम लोग रिमूव तो पहले जैसे करते थे वैसे भी करेंगे, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके said या said to जो हम जहां लगाते वहां पे asked, inquired या demanded लगा देंगे. ठीक है, और दो चीजें जो सेंटेंसेस में होता है उसमें हमें दैट लगाना है या नहीं लगाना है. नहीं लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाना है, तो फिर क्या लगाना है. अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट बने इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इन सब चीजों से अगर स्टार्ट हो रहा है, मतलब यस नो टाइप के हाँ या ना में जवाब हो रहा है उस सेंटेंस का, तो उसमें हम पहले जैसे हम दैट लगाते थे एसर्टिव सेंटेंसेस में सॉरी, एसर्टिव सेंटेंस में जैसे हम दैट लगाते थे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके, इसमें हम दैट्स नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, दोनों में से एक स्लैश कर दिया मैंने, इफ या वेदर में से कोई एक लगाना है दैट की जगह पे. इंस्टेड ऑफ दैट यूज इफ या वेदर यूज्ड एज अ जॉइनिंग क्लॉज इंस्टेड ऑफ दैट. पहले एसर्टिव सेंटेंसेस में हमने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट लगाया था, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें अलग नियम होगा. इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, दैट लगा के तो दोनों सेंटेंस को जोड़ते थे, वो नहीं करना है. अगर हाँ या ना, दो तरह के इंट्रोगेटिव है, अगर
क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब देने वाला सेंटेंस है, तो दैट की जगह पे हम इफ या वेदर को ये लगाएंगे, इफ या वेदर लिख के फिर हम लोग करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में नियम केवल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब सेम होता है। जब भी होगा ना आपका सेम नियम होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, यही नियम होना चाहिए। नॉट है तो थर्ड प्लेस पे नॉट होगा, चाहे क्वेश्चन वर्ड हो, चाहे यस नो टाइप वाला सेंटेंस हो, कुछ भी हो, हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट जो है, जो और स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह के होना चाहिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब। अगर इफ या वेदर लगाया तो भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड लगाया तो भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, इस तरह से होगा। मैं सेंटेंस बनाऊंगी तब बताऊंगी आपको, ठीक है। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाएंगे हमारा स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट है तो थर्ड प्लेस पे नॉट, अदरवाइज सीधा वर्ब, यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड है सेंटेंस स्टार्ट्स विद डब्ल्यूएच टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये अगर आया तो नो एक्स्ट्रा कंजंक्शन इज यूज्ड, कोई जॉइनिंग क्लॉज जो हम लोग इसमें जैसे इफ या वेदर लगाया वो नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है, सेम वही क्वेश्चन वर्ड हमें लगा देना है। जब हम बनाऊंगी बताऊंगी आपको सेंटेंस, इसमें क्या तीन चीज इसमें जैसे है, क्या बताया, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उस क्वेश्चन वर्ड से ही हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है, अलग से कोई यूज क्लॉज यूज नहीं करेंगे, कोई कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे। जैसे एसर्टिव में हमने दैट यूज किया था, इसमें हमने इफ वेदर यूज किया था। लेकिन अगर इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो डबल इंट्रोगेटिव है, जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता, ऐसे सेंटेंस में हम दैट भी नहीं लगाएंगे, इफ भी नहीं लगाएंगे, वेदर भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे बीच में। इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उनको रिमूव करके सीधा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सिंपल होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग, क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, इफ या वेदर आया तो इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, यही ढांचा होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ कर दिया, आपको जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें इधर का उधर कर देंगे। क्वेश्चन अगर दिया है, क्वेश्चन में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसमें ऑल्टरनेटिव रहेंगे, उसमें ऑप्शंस रहेंगे चार, तो वो भी इंट्रोगेटिव स्टाइल में अगर हुआ तो वो गलत होगा, इंट्रोगेटिव स्टाइल में नहीं होगा। यही चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी हम करेंगे तो उसमें इफ वेदर लगे, चाहे क्वेश्चन वर्ड लगे, चाहे दैट लगे, कुछ भी लगे, सेंटेंस का ढांचा जो स्ट्रक्चर है वो यही होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। नॉट अगर है तो थर्ड प्लेस पे नॉट, अदरवाइज वर्ब, आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ, हाँ, फोर्थ इज क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क यूज होता है, एक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क यूज होता है, लेकिन दिस इज नॉट इन द केस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट केस में ये चीज नहीं होता है। मींस अगर डायरेक्ट सेंटेंस में, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपको वो क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट बनाते वक्त उससे रिमूव कर देना है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उस क्वेश्चन मार्क का, जो भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसको आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, वो पूछा जा रहा है, लेकिन किसी की पूछी हुई बात को जब हम अपने शब्दों में ये बात को बता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं उस मैसेज को, तो हम क्वेश्चन थोड़ी करेंगे। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो हम किसी और से पूछेंगे, उसने वो मेरा नाम पूछ रहा, उसने पूछा कि मेरा नाम क्या था, तो इसमें हम सवाल थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। हम तो उसकी पूछी हुई बात को कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है ओमिट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपको ओमिट कर देना है, हटा देना है, ठीक है। डू, डज, डिड हटा देना है। कभी अगर डू, डज, डिड लगा है डायरेक्ट में तो वो आप इनडायरेक्ट बनाते वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बट डोंट ओमिट दीज व्हेन दीज आर विद नॉट। डू, डज, डिड अगर दिया है तो उसको हमें हटा देना है, ओमिट माने हटा देना है, रिमूव कर देना है। लेकिन अगर उसके साथ नॉट का यूज है
अगर इन वर्ड्स के साथ डू डज डिड के इन वर्ड्स के साथ नॉट का भी यूज है तो हमें इन वर्ड्स को नहीं हटाना है। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसमें नॉट का यूज नहीं है, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। तो अब जब इनडायरेक्ट कहेंगे तो वेयर का वेयर ही आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बढ़ाया, वेयर फिर सब्जेक्ट आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड। ठीक है, ये चीज है, ये मैंने रूल्स में बताया था, फर्स्ट फॉर्म होगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो वेयर डू यू लिव, लिव का हो जाएगा लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। सेंटेंस दूंगी और क्लियर हो जाएगा। और अगर नॉट का यूज है तो हमें डू डज डिड हटाना नहीं है, नॉट यूज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव को नॉट को उड़ा देंगे तो वो तो नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नहीं करना है वो चीज। ठीक है, सो सेट टू या सेट टू दिया है तो उसकी जगह पे हम आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड ये सब लिख सकते हैं, लिखना है। ठीक है, और सेकंड थिंग इज सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो दैट जहां पे हम लगा रहे थे दैट की जगह पे हमें यूज करना है इफ या वेदर, राइट। अच्छा, सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इनसे, तो उसमें कोई भी कंजंक्शन अलग से हम यूज नहीं करेंगे, ना तो दैट, ना तो इफ, ना वेदर, कुछ नहीं यूज करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क, अगर डायरेक्ट में दिया हुआ है सेंटेंस में तो उस क्वेश्चन मार्क को हम इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिमूव कर देंगे। ठीक है, नहीं लगाना है। एंड द लास्ट इज ओमिट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डज, डिड, ये अगर लगे हुए हैं तो इनको हमें हटा देना है, लेकिन इनके साथ अगर नॉट का यूज है तो हम डू, डिड, डज को नहीं हटाएंगे। ठीक है, उसको जिस टेंस में कन्वर्ट करना होता है उस टेंस में हम कर देंगे। जैसे डिड का हैड हो जाएगा, डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, रूल्स में बता चुकी हूँ। डिड अगर आया, जहां डिड आया आप देख लीजिएगा वहां पे हैड जरूर होगा। ठीक है, रूल्स पहले ही बता चुकी हूँ, जो बच्चे मेरे रूल्स पढ़ चुके हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजीली मैंने एक एक चीज बता दिया, ये होगा तो ये लगाएंगे, ये होगा तो ये लगाएंगे, ये होगा ये लगाएंगे। यही चीज अगर आपको बाय हार्ट याद है तो गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गए, दीस आर द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स इतने ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं इन्हीं रूल्स, ये जो रूल्स मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। इसी बेसिस पे, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे मैं अब देने वाली हूँ आपको सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। ओके ओके, अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, चेंजेस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट देंगे तो इनडायरेक्ट कैसा होगा, पहले हमने रूल्स पढ़े और उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे। डायरेक्ट में जैसे दिया, डू यू लाइक एप्पल्स, ब्रदर सेड टू मी, डू डज का यूज है लेकिन इसमें नॉट का यूज नहीं है, रूल्स में हमने अभी पढ़ा था। डू डज डिड अगर यूज है तो उसमें नॉट का यूज नहीं है, तो हम डू डिड डज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसमें डू के साथ नॉट नहीं है। देखिए, डू यू लाइक एप्पल्स, मदर सेड टू मी, मदर ने मुझसे कहा क्या तुम्हें एप्पल्स पसंद है, तो मदर ने मुझसे पूछा, मदर आस्क्ड मी। अब ये डू डज जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमने इफ या वेदर में से कोई एक चीज लगा दी, एक छोटा पड़ता है जल्दी हो जाता है वो लगा दिया, वेदर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, मदर आस्क्ड मी, देखिए आस्क्ड मी, इफ लगाया उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होगा क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो इसमें लाइक है, इसमें लाइक है, इसमें देखिए लाइक है तो इसमें हो गया लाइक्ड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। सिंपल प्रेजेंट में हमने रूल्स पढ़े थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाएगा तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, डू यू लाइक एप्पल्स, द मदर आस्क्ड मी, इफ लगा के सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एप्पल्स। तो इफ आई लाइक्ड एप्पल्स, इफ लगा, इफ या वेदर में से एक चीज लगा, सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म और एप्पल्स। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इफ लगा, वेदर लगा तो भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, क्वेश्चन वर्ड लगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इस तरह से। हाँ, अगर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो सीधा वर्ब में आ जाएंगे। ठीक है,
Do you like apples? Mother said to me. Mother asked me if I liked apples. Like का verb का second form हो गया convert verb के second form में. Next is direct. मैम ने पूछा. Sudha said to me, did you not help him? देखिए did के साथ not भी use है. Did के साथ not use है. तो did की जगह पे हमें क्योंकि past indefinite है तो उसको हम had में convert करना है, इसलिए had not. ठीक है. सुधा asked me if आया helping verb से start है तो if लगाना है. if लगा के subject helping verb not है तो not थर्ड प्लेस पे, ये बता चुकी थी. if लगा के तुम करके, इसमें तुम करके बात किसकी हो रही है? मेरे से बात हो रही है. तुम करके यहाँ पे भी you करके जो बात हुआ, you मतलब कौन है? सुनने वाली. मेरे से बात हो रही है तो उसमें मैं. तुम करके जो बात होगी तो देखेंगे सुनने वाला कौन है, और मैं करके बात होगा तो देखेंगे बोलने वाला कौन है. ठीक है. यहाँ पे मदर ने मुझसे कहा तो मुझसे कहा, बात मुझसे हो रही है तो वहां पे तुम मैं मेरी बात हो रही, तुम करके मुझे ही पूछ रही है तो यहाँ पे आई कर दिया. यहाँ पे भी तुम कर मी मतलब मुझसे बात हो रही है तो जहां भी तुम होगा वहां पे हम आई कर देंगे. ठीक है. लड़के का नाम है ही हो जाएगा, लड़की का नाम शी हो जाएगा, बहुत सारे हैं तो दे का देम हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, यहाँ पे देम हुआ तो यहाँ दे हो जाएगा. मी है तो इफ लगाया, आई हैड नॉट, हैड लगा क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का नियम क्या बताता है? हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया. नॉट क्योंकि थर्ड प्लेस पे है तो नॉट में यूज करना है. ठीक है. अच्छा, तो सुधा आस्क्ड मी इफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म. Sudha asked me if I had not helped him. Clear? अच्छा. Third is direct में कहा he said where is the post office. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो enquired. He enquired of me या he enquired? He enquired क्योंकि ये इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है. ठीक है. तो he enquired. देखिए क्वेश्चन वर्ड ही ऐसे आ गया. मैंने बोला था क्वेश्चन वर्ड अगर आया तो क्वेश्चन वर्ड हुबहू वही उतर जाएगा. दैट भी नहीं लगेगा, इफ भी नहीं लगेगा, वेदर भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन वर्ड हुबहू लग जाएगा. तो वेयर का वेयर ही लग गया. उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट क्या है? द पोस्ट की बात किसकी हो रही? द पोस्ट ऑफिस. उसके बाद लगा हेल्पिंग वर्ब. बहुत लोग करते हैं वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे दिया है वेयर इज द पोस्ट ऑफिस तो उसका हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं. बहुत बच्चों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा, ये ध्यान रखिएगा. इसका वॉज कर दिया तो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, इसको हमने कर दिया वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस. नो, वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस नहीं होगा. हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा जो है सेंटेंस का क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट हेल्प क्वेश्चन वर्ड के बाद इफ या बदल लगा रहे हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब. अगर हम यहीं पे वेयर वॉज कर देंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा जो सब्जेक्ट लगाना था वो गलत हो जाएगा, हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, वो इनकरेक्ट हो जाएगा. वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, इसका सिंपल कर देते हैं, वेयर इज का वॉज कर दिया, वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन वर्ड आया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट माने जिसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? पोस्ट ऑफिस की. तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आया हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. यही नियम है, और यही कंफ्यूज करने के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं वो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए. आप लोगों को दोनों तरह से दिया जाएगा, इस तरह से भी दिया जाएगा वेयर करके सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, कहीं पे दिया जाएगा वेयर के बाद सीधा वॉज कर दिया. तो सुनने में सही लगता है लेकिन वो गलत है. वेयर इज द पोस्ट ऑफिस को वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस कर दिया, प्रेजेंट का पास्ट कर दिया. सिंपल. नो, स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही ये नियम है, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट. और किसी की पूछी हुई बात को हम पूछ थोड़ी रहे हैं दोबारा, हम तो उसकी पूछी हुई बात को बता रहे हैं. ठीक है. तो जब हम बता रहे हैं तो वो हम पूछने के स्टाइल में उस स्ट्रक्चर में क्यों बनाए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब पहले उसके बाद सब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है. हम जब पूछी हुई बात को खुद अपने वर्ड्स में उसको कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो पूछने थोड़ी हुआ, वो तो बताना हुआ. सिंपल चीज हम उसको बता रहे हैं तो वो चीज एफर्मेटिव स्टाइल में बनेगा. तो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, इसका हो जाएगा ही एनक्वायर्ड. यहाँ पे पूछताछ कर रहा है तो यहाँ पे एनक्वायर्ड. वेयर
द पोस्ट ऑफिस, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आया वॉज। हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ ओल्ड वॉज ही गलत हो जाएगा, हाउ ओल्ड ही वॉज। इस तरह से आता है, खूब आता है सेंटेंस। अच्छा, क्लियर हुआ ये वाला। अच्छा, फोर्थ है, शी सेड कैन यू डांस एंड आई सेड नो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होगा नो तो आई कुडंट, नो की जगह पे यहाँ पे भी मैंने कहा नहीं तो मैं नहीं कर सकता, हाँ होगा तो कुड, जैसे यहाँ पे यस होता तो यहाँ कुड हो जाता, यहाँ नो है तो कुडंट हो गया, कैन दिया इसलिए कुडंट। जैसे डायरेक्ट में दिया शी सेड कैन यू डांस, उसने पूछा क्या तुम डांस कर सकते हो, और मैंने जवाब दिया नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग बैठने जा रहे हैं उन इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसे सेंटेंस आते हैं। ठीक है, उसने पूछा क्या तुम डांस कर सकते हो, और मैंने जवाब दिया नहीं, और मैंने जवाब दिया नहीं, तो इसमें हम नहीं सीधा सीधा तो नहीं बोलेंगे। आप इसको कह सकते हैं आई आंसर्ड इन, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ना में बात किया आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, हाँ में जवाब दिया आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ये भी, या एफर्मेटिव, दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं, शी आस्क्ड इफ, क्योंकि कैन हेल्पिंग वर्ब है तो हम इफ लगाएंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट, इफ के बाद ही आ गया सब्जेक्ट, मैंने मेरी बात हो रही है तो आई कुड, कैन का कुड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, सब्जेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, एंड लगा, उसके बाद आई सेड मैंने कहा कि, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आई मैं नहीं डांस कर सकता, तो नो सीधा सीधा कभी नहीं लिखिएगा, नो नहीं होगा, वो होगा दैट आई कुडंट, मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं डांस कर सकता। ठीक है, उसने पूछा क्या तुम डांस कर सकते हो, मैंने जवाब दिया नो, तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस, कैन का कुड कर दिया, एंड आई सेड दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आया, एंड आई सेड दैट आई कुडंट, मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये कैन का वाला सेंटेंस इसलिए यहाँ पे कुडंट हो जाएगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को देखते हुए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसका पास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर विल आया तो यहाँ पे वोंट, कैन है तो कुडंट, ठीक है, मे है तो मे नॉट, इस तरह के, शैल है तो शैल नॉट या शैंट। ठीक है, इस तरह से होता है, क्योंकि कैन को देखते ही कुड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इफ लगा, सब्जेक्ट लगा, कैन का कुड किया, डांस, एंड आई सेड दैट आई कुडंट। इसी तरह से आपका आएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा किस तरह से हमें एरर फाइंड करना है, एरर आएगा आपका इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट इज डायरेक्ट दिया है, आई डोंट नो द वे, डू यू, ही सेड, मुझे रास्ता नहीं मालूम, क्या तुम्हें पता है, डू यू, ही सेड, उसने पूछा, तो इसके क्या होगा, उसने मुझसे पूछा, ही सेड का यहाँ आ गया, ही सेड दैट, दैट क्यों लगा, ये तो इंट्रोगेटिव, यहाँ पे ही सेड, उसने कहा कि, मुझे रास्ता नहीं पता, ये जो है आपका ये तो इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव तो इतने पोर्शन में, डू यू, मुझे रास्ता नहीं पता, ये वो पूछ नहीं रहा है, ये तो वो बता रहा है, मुझे रास्ता नहीं पता, ये हम बता रहे हैं, क्या तुम्हें पता है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दैट लग गया। आप तो सोचिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो मैम ने बोला था दैट नहीं लगता, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है कहाँ, इंट्रोगेटिव है ही नहीं, मुझे रास्ता नहीं मालूम, ये पूछे थोड़ी, ये तो हम बता रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, मुझे रास्ता नहीं पता, क्या तुम्हें पता है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ही सेड यहाँ आ गया, ही सेड यहाँ आ गया, फिर दैट लगा, आई करके हम जो बात करने वाला वो कौन है, लड़का है, तो ही कर दिया, आई की जगह ही कर दिया, डू नॉट का हो गया डिड नॉट, अभी हमने बताया था डू, देखिए डू हटाया नहीं, डू को हमने डिड नॉट कर दिया, डू का डिड नॉट, क्योंकि पास्ट में होगा ना तो पूरा उड़ा नहीं देंगे। डू डज डिड जो है वो हम अगर नॉट का यूज नहीं है तो उसको एकदम खत्म ही कर देंगे, लेकिन अगर नॉट का यूज नहीं है, नॉट का यूज है तो हम उसको चेंज करके डू नॉट का डिड नॉट, ये डिड यूज हो गया। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही डिडंट नो द वे, उसने कहा कि उसे रास्ता नहीं मालूम था, एंड आस्क्ड, और उसने ये भी पूछा, ये अलग से और उसने ये भी पूछा, ये अपने आप से जोड़ना पड़ेगा, एंड आस्क्ड इफ आई कुड, इफ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ डू से शुरू है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या इफ आई डिड, उसने पूछा क्या तुम्हें मालूम है, ये देखिए डिड आया तो डिड, कैन आया तो कुड,
जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा वही हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ यूज करना है। यहाँ पे कैन था, कहाँ गया, ये कैन था, तो हमने यहाँ पे कुड नॉट, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं आता था, कैन का कुडंट। यहाँ पे डिड है, ये डोंट, डिड डोंट आएगा, डिड में डिड का आया डिडंट, आई डिड। एक नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव होता है। उसने पूछा कि क्या तुम्हें रास्ता पता है, मैंने कहा हाँ मुझे। उसने पूछा क्या तुम्हें पता है, तो इफ आई डिड। तुम करके बात किसकी हो रही है, कोई नहीं है तो वो भी अपने ऊपर लेके करेगा। क्या तुम्हें पता है, तो तुम करके बात वो अपने ऊपर लेके करेंगे। हाँ उसने मुझसे पूछा क्या मुझे पता था, तो डू का डिड हो गया। ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू यू नो, इफ आई डिड, क्या मुझे पता था, ये आ गया वर्ब में। ठीक है, ये आपका आ गया। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने करीब करीब सारे ही दे दिए। एक तो डू डज के साथ जिसमें नॉट नहीं है वो दिया, जिसमें नॉट आता है वो भी दे दिया। जो इस तरह से इंट्रोगेटिव जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वो भी दे दिया। हेल्पिंग वर्ब ऐसे जैसे यहाँ पे इसका वॉश करके कर दिया, ये नहीं होगा। ये चीजें जहाँ जहाँ पे मिस्टेक मुझे लगता है बच्चे करते हैं वो चीजें मैंने दे दी हैं। और इसके अलावा भी अगर और सेंटेंसेस आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैम प्लीज प्रोवाइड अस सम मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। आप मुझे हम लोगों को कुछ और सेंटेंसेस एग्जांपल्स दीजिए, हम लोग समझ में नहीं आया। बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, ठीक है। और मैं और सेंटेंसेस आपको दूंगी, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स दे दिए थे मैंने, और रूल्स के साथ मैंने सेंटेंसेस दे दिए। यहाँ पे आपका खत्म हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिनिश, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर दे रही हूँ, मैं हौच पौच नहीं करूंगी, एक ही में सब एकदम इकट्ठा कर दिया वो नहीं करूंगी। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक्सक्लेमेटरी रह गया और एक इंपेरेटिव रह गया, ठीक है। ये दोनों अगर एक साथ हो पाए तो एक साथ कर दूंगी, और अगर हुआ तो देख लूंगी उस हिसाब से। लेकिन इस वीडियो को, इंट्रोगेटिव को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। बच्चे कितना पढ़ेंगे बेचारे, थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते है ना। इंट्रोगेटिव इसलिए मैंने अलग से बनाया क्योंकि इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं। एक यस नो टाइप क्वेश्चंस वाला होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, डबल इंट्रोगेटिव वाला होता है जिसमें हाँ ना जवाब नहीं होता। तो किसको किस तरह से चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, यही चीज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जैसे चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट देंगे तो डायरेक्ट को भी इसी तरह से चेंज करना है, उल्टा अगर आया तो। फिलहाल मैं यही वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पता चल, आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पढ़ाना। और अगर पढ़ाना अच्छा लगा तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, your channel, right? Subscribe Reena Instant Education and share as much as you can. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए अगर अच्छा लगा तो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस के आपके पास पहले पहुंचे। और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, खूब पढ़िएगा, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।